हेलो दोस्तों, सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो 60,000 वैकेंसी निकाली गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उसके बारे में हम देखेंगे कब से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, कब तक होंगे, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे। कितने नंबर का पेपर आता है, इसका कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके इस वीडियो में। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर आपके लिए यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी निकाली हुई हैं। तो देखिए, ये कल का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर तारीख दी गई है, डेट कितनी दी गई है यहाँ पर 23 दिसंबर 2023। कब ये जारी की गई है? 23 दिसंबर 2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें पदों का जो विवरण दिया गया है वो देखेंगे। क्या दिया गया है इसमें? अनारक्षित वर्ग जो है उसके लिए यानी कि कितने हैं? जनरल के लिए जो वैकेंसी हैं वो कितनी हैं? 24,102 हैं। कितनी हैं? जनरल के लिए 24,102 हैं। और जो EWS बनता है उसके लिए कितनी हैं? तो उसके लिए 6,024 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 6,024। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 16,264 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 16,264। आगे दी गई हैं अनुसूचित जाति, उसकी कितनी हैं? 12,650 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? पद कितने हैं? 12,650 पद हैं। आगे दिया गया है अनुसूचित जनजाति, इसके कितने पद हैं? तो 1,204 पद हैं। कितने हैं? 1,204 पद हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 60,244 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो सभी इसमें पुरुष और महिलाएं इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। इसकी आगे देखेंगे एज कितनी इसमें मांगी गई है ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये देखिए, आवेदन की तिथि देखते हैं। आवेदन का जो समय दिया गया है आपको, ऑनलाइन जो आपके फॉर्म होंगे वो कब से होंगे? 27/12/2023 से होंगे। कब होंगे? 27/12/2023 से ऑनलाइन फॉर्म आपके लिए जाएंगे और ये 16/1 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। जो शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है वो 18/1 है। 18/1/2024 यानी कि 18 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो कितना लिया जाएगा आपसे? तो इसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो आपसे 400 रुपये लिया जाएगा। कितने लिए जाएंगे? प्रति व्यक्ति 400 रुपये आपसे चार्ज इसका लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अहर्ताएँ। राष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पर दिया गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अर्हताएँ क्या मांगी गई हैं यहाँ पर आपसे? तो ये आपका 10+2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10+2। आयु सीमा देख लेते हैं एक बार। आयु के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। आयु के बारे में दिया गया है, पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। जो पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं उन्होंने 1/7/2023 तक 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि वो 18 से 22 तक इसमें एज आपकी ली गई है। यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आगे क्या दिया गया है? महिला अभ्यर्थी 18 से 25 वर्ष तक, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 18 से 25 वर्ष तक दी गई है एज। ये 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए इनको। तो चलिए, ये तो आपकी आयु दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या 300 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। क्या कहा गया है, लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कितने का, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपके 4 विषय होंगे। कितने विषय होंगे, 4 विषय। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी आपकी, और यहाँ पर आपका रीजनिंग भी होगी, और आपकी मैथ भी होगा। क्या होगा, रीजनिंग और मैथ दोनों होंगी। और इसमें 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। और ये आपके कुल जो प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे इसमें। और यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग की जाएगी, यानी कि आप जब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक आपका सही वाला काट लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया गया है। और ये जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो OMR सीट पर कराई जाएगी। किस पर कराई जाएगी, OMR सीट पर कराई जाएगी। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रसान्यानीकरण यानी कि प्रक्रिया का प्रकाशन विषय सूची विज्ञप्ति के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यदि दो दो पालियों से अधिक, 2 पालियों या 2 पालियों से अधिक में परीक्षा, अगर लिखित परीक्षा आपकी कराई जाएगी तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए ऊंचाई कितनी दी गई है, यानी कि लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। और जो हैं अनुसूचित जनजाति जो होते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और जो जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जो हैं वो उनका जो सीना लिया गया है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर उनका सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे जो अभ्यर्थी हैं अनुसूचित जनजातियों के जो हैं उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका फुला के 82 सेंटीमीटर सीना, चेस्ट यानी कि होना चाहिए। यहाँ पर ये नोट करके दिया गया है, टिप्पणी दी गई है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। कितना, 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आगे देखते हैं जो महिलाएं हैं उनकी ऊंचाई कितनी ली गई है। उनकी जो लंबाई ली गई है 152 सेंटीमीटर ली गई है। और जो अनुसूचित जनजाति की हैं उनकी 147 सेंटीमीटर ली गई है। और इनका वजन न्यूनतम होना चाहिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में, यानी कि आपको जो फिजिकल होगा उसके बारे में क्या दिया गया है, यानी कि 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर यहाँ पर जो आपकी दौड़ होगी पुरुष वर्ग के लिए वो होगी 25 मिनट में, और जो महिला वर्ग की है 2400 मीटर वो 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। आयु में आपको जो छूट मिलेगी, OBC SC ST वर्ग को 5 साल की आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए आयु में छूट क्या दिया गया है, आयु में छूट आपको कितनी, 5 वर्ष की आयु में आपको छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको 3 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे पहुँचते हैं। इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इसमें। ये देखिए
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या दिया गया है आपको? लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नवीनीकरण, भारत का विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। और आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सामान्य हिंदी, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, व्याकरण, मौलिक व्याकरण, हिंदी, वर्णमाला, तत्सम तत्व, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, और ये आपके जो व्याकरण में आते हैं लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। आगे क्या दिया गया है? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। आपको यहाँ पर गणित दिया गया है, ये आपको पूछा जाएगा। संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, यहाँ पर महत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कार्य और समय है, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ है, आपका मेंसुरेशन है, अंकगणितीय संगणना दी गई है आपकी। और दूसरे पार्ट में ये का पार्ट था, ये खा पार्ट है। इसमें आपका क्या दिया गया है? खा में आपका दिया गया है मानसिक योग्यता। मानसिक यानी कि तार्किक आरेख दिए गए हैं, संकेत संबंध विश्लेषण दिए गए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ये आपको पढ़ने हैं। ये आपके गणित में दिए गए हैं। आपको यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू होती है। इसमें क्या दिया गया है? मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। मानसिक अभिरुचि के बारे में यहाँ पर आपको पोर्शन दिया गया है, जिसमें जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, आगे आपको पुलिस प्रणाली वगैरह आगे आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका रीजनिंग का पोर्शन आपको दिया गया है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर हमने बताया है, ये एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सुनहरा मौका है, जो आपको यहाँ पर 60,000 बम्पर वैकेंसी मिली हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बम्पर वैकेंसी आई हुई है आपके लिए। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाएं और एक सीट अपनी क्लियर करें। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। और आगे आपकी हम इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। धन्यवाद।